हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम का थर्ड लेक्चर। बच्चों, हम लोग का चैप्टर चल रहा है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम और ये उस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे है। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन के फैक्टर्स या रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो ध्यान से सुनोगे बच्चों, हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन का फैक्टर्स या रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन प्रोड्यूस्ड होने वाला जो गुड्स है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर में ले लो जैसे लैंड। तो लैंड अपने पास क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन लैंड पे हम बहुत सारा गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम गेहूं का प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, गन्ना का प्रोडक्शन कर सकते हैं, गाजर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो जिसके कारण इकोनॉमी को प्रोडक्शन फैक्टर के अल्टरनेटिव यूज करके सिलेक्शन करना पड़ता है। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको क्या करना है, चूज करना है कि आपको इनमें से किसका प्रोडक्शन कर सकते हो। यानी कह सकते हो कि प्रोडक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस इकोनॉमी में ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्शन के ऑप्शंस करने का मतलब, जैसे अपने पास व्हीट का प्रोडक्शन करना है, राइस का प्रोडक्शन करना है, शुगर केन का प्रोडक्शन करना है। लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो तो लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको किसी एक का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बाकी का प्रोडक्शन का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोडक्शन के दो विकल्प है, एक राइस का प्रोडक्शन करना और एक मशीन का प्रोडक्शन करना। तो अगर आप राइस के प्रोडक्शन का सिलेक्शन करते हो तो आपको मशीन के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग पढ़े होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है इकोनॉमी में। यानी कि हमारे सामने इकोनॉमी में प्रोडक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। क्यों ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, प्रोडक्शन के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ओपन हो जाते हैं। प्रोडक्शन के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ओपन होने का मतलब, या तो हम गेहूँ का प्रोडक्शन करें, या राइस का प्रोडक्शन करें, या शुगर केन का प्रोडक्शन करें, या मशीन का प्रोडक्शन करें। तो ये जो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के जो इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं तो उस डायग्राम को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया बच्चों, एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के फैक्टर्स लिमिटेड है, लेकिन जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो अनलिमिटेड है, जिसके कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे सामने प्रोडक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। उसमें से किसी एक का प्रोडक्शन का सिलेक्शन करना पड़ जाता है। तो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के जो इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। तो यही बच्चों, एक बार पढ़ लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एन इकोनॉमी शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be produced in the economy with available resources and technological know-how। हिंदी में कहना चाहे, किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र उन वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोजनों को दर्शाता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी जानकारी के साथ अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब, प्रोडक्शन के इतने सारे ऑप्शंस जो हमारे सामने दिख रहे हैं ना, प्रोडक्शन के ऑप्शन देखने का मतलब कि हम या तो व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन के इतने सारे ऑप्शंस ओपन होने का कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण प्रोडक्शन के इतने सारे जो विकल्प खुल जाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब एक डायग्राम के थ्रू
रेखा चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बच्चों ये टेबल से समझते हैं, ये टेबल हम कहेंगे इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। देखो बच्चों, ये हमारा जो प्रोडक्शन का जो अलग अलग विकल्प खुला हुआ है, अलग अलग ऑप्शंस जो ओपन हो गया है। जैसे ऑप्शन ए क्या कहता है कि राइस का अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो मशीन का हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि राइस का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाते हैं तो मशीन के प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। सी कम्बिनेशन क्या है कि अगर राइस का और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मशीन का और प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऑप्शन डी देखो क्या है कि अगर राइस का और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मशीन का और प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ई नंबर में ई ऑप्शन देखो, राइस का और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मशीन का प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये अलग अलग ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये अलग अलग ऑप्शन जो ओपन हो रहा है ना, इसी ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। आपके पास प्रोडक्शन की क्या संभावना है, तो आप या तो ए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो राइस का कोई भी प्रोडक्शन नहीं, केवल आप उसमें मशीन का प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं तो राइस का प्रोडक्शन 1 लाख टन, तो मशीन का प्रोडक्शन 45,000 यूनिट्स। अगर थर्ड सी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो राइस का प्रोडक्शन 2 लाख टन, मशीन का प्रोडक्शन 35,000 यूनिट्स। अगर सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो राइस का प्रोडक्शन 3 लाख टन और मशीन का प्रोडक्शन आपका 20,000 यूनिट्स। अगर ई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो राइस का प्रोडक्शन आपका 4 लाख टन और मशीन का प्रोडक्शन आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है बच्चों, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्शन के ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। इसी को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्ट में आप पीपीसी भी कह सकते हो। तो चलो बच्चों, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनेगा, तो ये मान लो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ले लो राइस का प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पर क्या ले लो, मशीन का प्रोडक्शन ले लो। राइस आपका क्या है, 0 से 1, 2, 3 और 4। और मशीन का कितना है, 0 से 20, 35, 45 और 50। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम कैसे अरेंज करें, तो राइस का 0, 50 यानी कि 0 से 50 एक यहाँ बन गया। 1 पे 45, 1 से 45 एक यहाँ हो जाएगा। यहाँ बच्चों 2 से 35, 2 और 35, 2 से 35 यहाँ ले लो। 3 से आपका 20 यहाँ ले लो और 4 से 0 यहाँ ले लो। तो इस तरह का बच्चों एक डायग्राम बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे इसको अगर प्रॉपर बनाओगे डायग्राम कॉपी में तो कैसे बनेगा, देखो बच्चों, इस तरह का कर्व बनता है, इस तरह का कर्व बनता है बच्चों। ये आपका, ये तो ऐसे ही हमने हाथ से भी बना दिया है। इस तरह का कर्व बनेगा, इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो अलग अलग ऑप्शंस, प्रोडक्शन के अलग अलग ऑप्शंस को दिखाता है। तो सीधा सीधी इसका आंसर क्या होगा, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को सिंपली बोलना चाहो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब वह कर्व जो अलग अलग ऑप्शंस पे प्रोडक्शन की संभावना को, प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं बच्चों। तो क्लियर हो गया ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट है एजम्पशंस। एजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए क्या क्या एजम्पशंस है, तो फर्स्ट एजम्पशन है कि प्रोडक्शन फैक्टर्स आपका क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन फैक्टर में लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरप्राइज हो गया। तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स फिक्स और लिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फर्स्ट एजम्पशन कि अगर प्रोडक्शन फैक्टर लिमिटेड ही नहीं है, प्रोडक्शन फैक्टर थोड़े देर के लिए मान लो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड है तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट में आपका मेन रूप से क्या होना चाहिए, तो कुछ एजम्पशंस है, जैसे प्रोडक्शन फैक्टर लिमिटेड होना चाहिए। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और एजम्पशन है कि 2 गुड्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए। तो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका कंज्यूमर गुड्स का होना चाहिए, जैसे राइस ले लो,
और एक हो गया आपका कैपिटल गुड्स, जिसमें हमने एग्जांपल में क्या दिया था, मशीन। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का नेक्स्ट एजम्पशन कि केवल मान के चलो कि 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, कम से कम 2 गुड्स, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में। और एक का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो 2 गुड्स कम से कम हो, ये ध्यान में रखना है। और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इफ़िशियंट अगर है आपके पास, अगर इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व के लिए कम से कम प्रोडक्शन एक विद इन रेंज एक सर्टेन पीरियड तक कांस्टेंट होने चाहिए। तो 3 एजम्पशंस मेन रूप से याद कर लो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, मान के चलो कि प्रोडक्शन फैक्टर क्या है, लिमिटेड और फिक्स्ड है। सेकेंड है कि इकोनॉमी मान के चलो कि 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। और थर्ड है टेक्नोलॉजी आपका कांस्टेंट है। ये 3 चीज़ आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का एजम्पशन है। ये 3 मानकर हमको चलना होगा। 3 क्या क्या मानेंगे, तो प्रोडक्शन फैक्टर आपका लिमिटेड है, 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है, और टेक्नोलॉजी हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का क्या क्या फीचर है। एक फीचर देखो बच्चों, प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व क्या है, देखो बच्चों, लेफ्ट से आपका डाउनवर्ड हो रहा है किधर, राइट साइड की तरफ। यही है प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है, प्रोडक्शन अगर हम एक का बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट ऊपर से राइट नीचे की तरफ होता है। फर्स्ट इसका फीचर हो गया। सेकेंड फीचर है बच्चों, प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व क्या होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। देखो इस तरह का जब भी आप देखो ना कर्व, तो ये आपका क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। और इसका भी ये सेम ही रीजन होगा कि अगर एक गुड्स का हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का जो कर्व है वो कॉनकेव टू ओरिजिन है बच्चों। और एक चीज़ याद रखो, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट समझते थे ना, एक गुड्स का हम सिलेक्शन करते थे तो जितने का हम सेक्रीफाइस करते थे उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ा चुके हैं बच्चों इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम के फर्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग इसको देख लोगे। हाँ, नेक्स्ट है आपका एजम्पशन करेक्ट। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व, शिफ्टिंग या रोटेशन भी कह सकते हो। तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व का शिफ्टिंग देखो, समझो ध्यान से बच्चों। जैसे मान लो ये हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व हो गया, ये मान लो ओरिजिनल है। शिफ्टिंग का मतलब या तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग। ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड की तरफ या ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ। तो ऐसा कब कब होता है, क्यों होता है, तो फर्स्ट है अगर रिसोर्सेज चेंज होगा, रिसोर्सेज चेंज होगा तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व भी आपका शिफ्ट होता है। रिसोर्सेज चेंज होने का मतलब या तो रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा या रिसोर्सेज डिक्रीज करेगा। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करता है तो संभावना होती है कि एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि अगर रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बढ़ेगा, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा बच्चों। देखो ये वाला, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओरिजिनल प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व आपका ये हो गया। अगर रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो दोनों गुड्स एक्स और वाई का प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। ये है आपका रिसोर्सेज गेट इंक्रीज के कारण। रिसोर्सेज जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका कारण है कि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावना भी बढ़ती है अगर रिसोर्सेज बढ़ता है तो। नेक्स्ट है बच्चों, अगर रिसोर्सेज कम होगा तो जस्ट अपोजिट। अगर रिसोर्सेज कम होगा तो एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावनाएं कम होगी, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिनल प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों ये वाला। तो अगर रिसोर्सेज कम होता है तो एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावनाएं कम होती है, जिसके कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है बच्चों।
एक है बच्चों टेक्निक चेंज होने के कारण, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी शिफ्ट होता है। ऐसे अगर इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो जब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, राइट साइड की तरह शिफ्ट करेगा बच्चों। तो इसका भी डायग्राम इस तरह से बनेगा, एक्स वाई। डायग्राम जरूर बनाना बच्चों अगर एग्जाम में इसका आंसर दे रहे हो। ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इफ़िशिएंट टेक्निक के कारण दोनों गुड्स मींस एक्स और वाई दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ी, जिसके कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, दाहिने साइड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा याद रखो अगर प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ती है दोनों गुड्स में तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट साइड की तरह शिफ्ट करता है, और अगर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन की संभावनाएं कम होती है तो लेफ़्ट साइड की तरह शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से लेफ़्ट साइड की तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से रिपीट कर लोगे बच्चों। एक ही वाला फिर से बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों अपने पास प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, लिमिटेड है, और उसमें जो हम गुड्स प्रोडक्शन करते हैं वो अनलिमिटेड है, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन के बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करते हैं। और इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्राम को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है बच्चों वो आपका स्लोप डाउन, उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो बच्चों ये था लेक्चर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।